एक बार की बात है। एक चमकीले और रंग-बिरंगे जंगल में एक छोटी लड़की मियाँ रहती थी। मियाँ की बड़ी-बड़ी आंखें थीं और उसका दिल साहस से भरा हुआ था। उसे अपने घर के पास के जंगल में घूमना बहुत पसंद था, जहाँ पेड़ बातें करते थे और फूल हवा में नाचते थे। एक धूप भरे दोपहर, मियाँ जंगल में घूमते-घूमते एक खुले मैदान में पहुँच गई। वहां एक बड़ा सा पत्थर पर एक फ्लफी पांडा बैठा था, जिसका नाम पिप्पिन था। पिप्पिन की काली और सफेद फर और सबसे बड़ी दोस्ताना आंखें थी। मियाँ, नमस्ते। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? पिप्पिन, मैं सुनहरे बांस की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मैं रास्ता भटक गया। कहा जाता है कि यह पूरे जंगल का सबसे स्वादिष्ट बांस है। मियाँ के दिल में साहस की लहर दौड़ गई। मियाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे खोजबीन करना बहुत पसंद है। वे दोनों मिलकर जंगल की गहराइयों में निकल पड़े। मियाँ और पिप्पिन हंसते और खेलते हुए आगे बढ़े। उन्होंने गिरे हुए लकड़ियों पर चढ़ाई की, छोटी धाराओं को पार किया और रंग-बिरंगे तितलियों के साथ दोस्ती की। कुछ समय बाद वे एक चमचमाते तालाब के पास पहुंचे। मियाँ बोला, देखो, शायद हम मछलियों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने सुनहरे बांस को देखा है या नहीं। एक चमकदार मछली तालाब के पानी में उभरी और बोली, मछली, मैंने सुनहरे बांस को विशाल ओक के पेड़ के पास देखा। लेकिन सावधान रहना, वहां एक गुस्सैल कछुआ है। मियाँ और पिप्पिन ने मछली का धन्यवाद किया और विशाल ओक के पेड़ की ओर दौड़ पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कछुआ बहुत गुस्से में बैठा है। कछुआ बोली, कौन मेरी पेड़ के पास आ रहा है? मियाँ बोली, हम सुनहरे बांस की तलाश कर रहे हैं। हम बस सबके साथ इसका स्वाद साझा करना चाहते हैं। कछुआ बोला, तुम साझा करना चाहते हो? कोई भी मेरे साथ साझा नहीं करता। मियाँ बोली, बिल्कुल, हम सभी इसका आनंद ले सकते हैं। कछुआ बोला, ठीक है, अगर तुम मेरी पहेली हल कर सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यहाँ है, उसके पास जड़ें हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। वह पेड़ों से ऊंची होती है, ऊपर ऊपर जाती है और फिर भी बढ़ती नहीं है। मियाँ ने सोचा, लेकिन पिप्पिन ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि यह एक पहाड़ है। मियाँ बोली, एक पहाड़? कछुआ बोला, सही, तुम जा सकते हो। उत्सुकता से मियाँ और पिप्पिन कछुए के पास से गुजरे और सुनहरे बांस के एक ग्रोव में पहुंच गए। यह सूरज की रोशनी में चमक रहा था और इसकी मीठी सुगंध हवा में फैल रही थी। उन्होंने स्वादिष्ट बांस चबाया और कछुए के साथ साझा किया, जो खुशी-खुशी मुंह में डाल रहा था। कछुआ बोला, मैंने कभी ऐसा स्वादिष्ट बांस नहीं चखा। तुम्हारा धन्यवाद। उस दिन से मियाँ और पिप्पिन सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन जंगल में जाते थे और हमेशा नई साहसिकता की खोज में रहते थे।